जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट। सो कैंडिडेट आ चुके हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। सो स्टूडेंट, आज से हमने अपने जो ये क्लास है इसका थोड़ा सा पैटर्न हमने चेंज किया है। इसके अंदर क्या है, पहले लगभग 10 मिनट में आपको जो आर एस सर ने पढ़ाया है, यानी लगभग स्टार्टिंग के 10 मिनट जो आर एस सर ने आपको पढ़ाया है उनका एक बार क्विक रिवीजन में आपको करवाऊंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आर एस सर ने नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, यानी कि आर एस सर ने जो पढ़ाना है वो भूल गए हैं, और या फिर जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम के अंदर 100% आएंगे वो मैं आपको स्टार्टिंग के लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर बताऊंगा। तो और फिर बाद में उसके बाद लगभग 30 मिनट तक अपनी इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड प्रैक्टिस होगी। तो प्लीज़ अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को हमें सपोर्ट शेयर वगैरह आप सभी को आपको करना है। और दोस्तों, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन वो नहीं है, ये दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर जो एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आए थे वही क्वेश्चन है। तो कैंडिडेट आप सभी को ये बात पता है कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की, चाहे आप वो तैयारी को, चाहे एयरफोर्स, नेवी, एनडी, आईसीजी, एसएससी वगैरह किसी की भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो भाइयों आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भाई ये PYQ नाम है ना, ये भाई ऐसे नहीं है भाई। जो ये मतलब जो ये क्वेश्चन होते हैं PYQ, भाई इसकी अहमियत आपके एग्जाम के लिए, मतलब ऐसा मानो कि जो आपका कोर्स है उससे 100% मतलब ऐसा मानो अगर आपने इन क्वेश्चन को अगर आपने लगा लिया तो भाई आपका पेपर, आपके 80% चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट करना, और अभी अपने वीडियो स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करने से ये बता दूं भाई, प्लीज़ लाइक तो अवश्य कर दें, और भाई एक प्यारा सा वो कमेंट भी करना, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर अंदर से ऐसा लगे कि हाँ हमारे भाई हमारे साथ है। तो बस एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर देना कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, मतलब कि जो हमने जो एक अलग जो स्टार्ट की सीरीज आपको कैसी लगी, तो उसके बारे में कमेंट करना। ठीक है, तो अब देखो स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले आप सभी को ये बताया कि आर एस सर ने आज आपको ये पढ़ाया कि प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, ओके। अब देखो इसके अंदर अपने दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपना होता है श्रेणी क्रम, ओके, श्रेणी क्रम, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। ठीक है, और एक अपना होता है पैरेलल, या फिर मैं समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम। ठीक है, इसे हम वो इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल होता है। ठीक है, ये लगभग अपना पैरेलल होता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले मैं ये बात करूँ कि क्या समान रहता है, यानी समान क्या होगा। तो भाई देखो आई है वो इसके अंदर समान होता है, यानी आई बोले तो धारा, बोले तो करंट इसके अंदर सेम रहता है। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैं बात करूं कि विभव या पोटेंशियल, ठीक है, ये सेम रहता है। ठीक है, आई बात समझ में। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर ऐसा आएगा कि श्रेणी क्रम सीरीज के अंदर क्या कांस्टेंट होता है, तो उसके आपका आंसर होगा कि सर इसमें धारा कांस्टेंट होती है। और अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर ऐसा आएगा कि सर समांतर क्रम संयोजन में क्या कांस्टेंट होता है, तो उसके लिए आपका आंसर होगा कि सर हमारा जो पोटेंशियल होता है वो हमारा सेम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर एक अपना आएगा कि इसके अंदर फिर देखो इसके अंदर ऐसा आएगा कि मानो कि अगर हमने एन प्रतिरोधों को अगर हमने इसमें सीरीज में एक जगह मतलब स्थापित किया है, तो उसका कुल प्रतिरोध R टोटल है वो अपना होगा NR। ठीक है, और मैं इसकी बात करूं इसमें R टोटल बराबर होगा R/N। ठीक है, या फिर मैं आपके एग्जाम के अंदर ऐसा भी आता है कि सर इसमें N का मान अगर 2 हो तो ये होगा R टोटल बराबर 2R, और ये इस स्थान पर अपना R बराबर होगा R/2। ठीक है, अगर मैं अगले क्वेश्चन के अंदर अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, क्या आता है कि सर इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इसके अंदर पहले देखो मेरे क्वेश्चन पर वो ध्यान देना कि पहले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, और भाई इसका उल्टा भी होगा तो वो आपको उल्टा भी बताऊंगा। ठीक है, समांतर क्रम में और बाद में श्रेणी क्रम में लगाया तो कुल प्रतिरोध, तो इस स्थिति में अपना होगा जो R टोटल वो अपना होगा R टोटल बराबर क्या, देखो पहले तो हमने लगाया उसको समांतर क्रम में, तो वो अपना होगा R/N, और फिर हमने उसी को श्रेणी क्रम में स्थापित कर दिया, तो इस स्थिति में अपना होगा NR। तो यहाँ पर अपने प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो हमने एक प्रतिरोध देखो पहले देखो आपको ऐसे मैं बता दूँ, देखो इस स्थिति में अपना था R/N। ठीक है, तो देखो R टोटल बराबर
ये देखो पहले हमने लगाया आर बाई एन, यानी कि देखो मानो कि अगर देखो ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध है और ये एक प्रतिरोध है, ठीक है। मानो ये मेरे पास अपने पास क्या है सर, अपने पास 4 प्रतिरोध है, ठीक है। तो पहले मेरे को ये बताओ कि सर ये जो 4 प्रतिरोध है, पहले में अगर मैं इनको श्रेणी क्रम में पहले अगर मैं इनको समांतर क्रम में अगर लगाऊं तो मेरे पास कितने, मतलब मेरे पास जो आर टोटल वो कितना आएगा सर, मेरे पास आर टोटल है वो सर R/4 आएगा, ठीक है। अपना इतना मतलब अपना इतना आ गया। अब मेरे को इतना बताओ सर जो R/4 है, ऐसे मेरे पास 4 प्रतिरोध और है, ठीक है। ऐसे मेरे पास 4 प्रतिरोध और है, ऐसा आ गया, फिर ये ऐसा आ गया, फिर ये ऐसा आ गया, फिर ये ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसका भी R/4, इसका भी R/4, इसका भी R/4 और इसका भी R/4। तो मेरे को इतना बता दो कि सर R/4 के 4 प्रतिरोध मेरे पास है, तो फिर मैं उनको अगर श्रेणी क्रम में अगर लगाऊं तो मेरा मतलब आर टोटल कितना होगा सर, मेरा आर टोटल है वो मेरे पास NR होगा। तो N का मान कितना सर 4 और जो R का मान वो R/4 है, तो आपका आंसर आ रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था भाई, आपके एग्जाम के अंदर आ सकता डायरेक्ट कि पहले हमने N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाया, फिर बाद में N ही प्रतिरोधों को अगर हमने श्रेणी क्रम में लगाया तो कुल प्रतिरोध सर वो प्रतिरोध में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो R ही होगा। आई बात समझ में? अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, मैं आपको काम बताऊं, चलो इस स्थान बता देता हूं। देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या होगा, ऐसा आएगा कि देखो आपके एग्जाम के अंदर होगा वो एक ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है क्या कि हमारे पास L लंबाई का एक तार है, L लंबाई का तार है। तो अब भाई अब अपना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा कि L लंबाई का तार है, उसको समान n भागों में काट दिया है हमने, समान n भागों में काट दिया है। तो अब देखो अगला, अब इस स्थिति में अपने पास दो कंडीशन बनी, एक समांतर और एक अपना है श्रेणी क्रम, ठीक है। अब मेरे को इतना बता दो कि सर देखो अपने पास एक इतना लंबा वायर है ना, है। अब मानो अगर इसकी लंबाई मेरे पास है 10 मीटर, ठीक है ना। चलो मैं इसे लंबाई 5 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास 5 मीटर है, तो मेरे को इतना बताओ सर, आपको एक बात पता है क्या कि सर मेरे को इतनी बात पता है कि सर R समानुपाती L होता है ना, ये बात आपको पता है कि अगर मैंने इसको 5 बराबर भागों में काट दिया, 1 2 3 4 और थोड़ा सा और मान लेता हूँ मैं, ये अपने पास होगा 1 2 3 4 5, ठीक है होगा। अब देखो मेरे पास सर जो 5 मीटर का मेरे पास एक तार है ना, और इसकी लंबाई है 5 मीटर, और मैंने इसको n भागों में काट दिया, n बराबर भाग होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने अगर इसको n बराबर भाग में काट दिया, तो मेरे को इतना बताओ सर एक पार्ट है इसका प्रतिरोध कितना होगा सर। मेरे को इतना पता है कि सर R समानुपाती L है, ठीक है। पहली स्थिति में अपने पास R समानुपाती 5 मीटर था, मतलब अगर मैं L की जगह ऐसा लिखूं तो मेरे पास था R समानुपाती 5 मीटर, यानी कि अगर मैंने इसका 5 भाग कर दिया तो मेरा इसका प्रतिरोध कितना है सर, इसका प्रतिरोध 1 ओम आएगा आपके पास। दोबारा समझो, आपको एक बात पता है क्या कि आपको पता है कि सर जो R है वो L के समानुपाती होता है ना, यानी कि जिस हिसाब से अपनी लंबाई परिवर्तित होगी उस हिसाब से अपना प्रतिरोध भी अपना परिवर्तित होगा। तो पहले इसका पूरे का 5 ओम था, तो इस एक का कितना हो सर, इसका एक का 1 ओम हो जाए बस। अब एक भाग का अपने पास 1 ओम आ गया है, यानी कि इसका 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम। फिर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इन 1 ओम के तारों को समांतर क्रम में अगर हमने लगाया, तो आपको एक बात पता है कि सर R है, यानी कि 1 है, देखो 1 है और 1 यानी R/N होता है, यानी R का मान कितना सर, R का मान मेरे पास 1 है, तो 1/5। दोबारा समझाओ क्या बताया मैंने आपको इतना बताया। देखो मेरे को एक बात बताया कि सर अगर R यानी समान मान के अगर N प्रतिरोध हो तो वो R/N है ना, और R का मान कितना सर, R का मान अपने पास 1 है, तो ये अपने पास होगा 1/5। आई बात समझ में? अब देखो दूसरी स्थिति में अपने पास है सर, दूसरी स्थिति में अपने पास होगा श्रेणी क्रम, ठीक है, अपने पास श्रेणी क्रम। तो इस स्थिति में मेरे को ये एक बात बताया सर क्या कि सर अगर मेरे पास n प्रतिरोध हो और समान मान के हो तो अपने पास NR होता है ना, होता है। अब n का मान कितना सर, n का मान 5 ओम है, तो 5 लिखो यहाँ पर 5, और R का मान कितना सर 1 ओम, तो ये 5 हो गया। आओ अब यहाँ से एक अपना फॉर्मूला निकालते हैं। देखो L लंबाई का एक तार है, उसको समान n भागों में अगर हम डिवाइड करते हैं तो समांतर क्रम संयोजन में उन्हें संयोजित किया जाता है, तो अपना जो टोटल प्रतिरोध होगा वो R/N² होगा। क्यों? ये पहले अपने पास 5 लंबाई का था, यानी R 5 था, और फिर उसको n मतलब 5, n उसका मतलब 25 5/25 बराबर 1/5 आया कि नहीं, 1/5 आया कि नहीं आया ना, सेम आ गया अपने पास फॉर्मूला। दोबारा देखो, अब देखो L लंबाई का एक तार है, उसको n भागों में अगर हमने उसे काट लिया है और अपना उसको बाद में उसको हम उसे श्रेणी क्रम में अगर लगा रहे हैं, सीरीज में अगर हमें उसे लगा रहे हैं, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो सेम रहता है। तो आ गया ना यहाँ से अपने पास 5
आई बात समझ में? तो ये था अपना दोस्तों जहर कॉन्सेप्ट जो आर एस सर ने आपको पढ़ाया था, और ये उनका है, ये उसका है क्विक रिवीजन। तो भाई अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो पहले अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो। और भाई ये इतनी गारंटी साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में प्रतिरोध से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी से ही आ जाएगा। तो एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको रिवाइज करना, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग अभी हम करते हैं। और भाई अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर मेरे से बच गया है तो उसकी मैं प्रैक्टिस साथ साथ आपको मैं वो करवा दूंगा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ पहले आप इस क्वेश्चन को भाई 2 बार पढ़ो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे मिस्टेक होगी, और एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर आप मिस्टेक करोगे। आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो 2 प्रतिरोध है R1 और R2 है ना, बस सर 2 प्रतिरोध अपने पास R1 और R2 है। और अगर R1 ग्रेटर देन R2 है, ठीक है, R1 ग्रेटर देन R2 कोई दिक्कत नहीं है। अगर R1 ग्रेटर देन R2 है तो इन्हें समांतर क्रम में अगर इसे जोड़ दिया जाता है तो तुल्य प्रतिरोध R टोटल है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन होगा? आप देखो, आओ एक बात बता आप सभी को, क्या पता है सर हमें बस इतनी बात पता है कि आप मैंने अभी तक हमें ये बात बताइए कि सर अगर हमने श्रेणी क्रम में, अगर हम समांतर क्रम में अगर हम प्रतिरोध को अगर लगा रहे हैं तो उसका जो R टोटल होता है वो सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। दोबारा सुनो, मानो अपने पास ये 2 प्रतिरोध है R1 R2 है ना, अगर मैं इनको समांतर क्रम में संयोजित करता हूं तो मेरे पास जो R टोटल है ना वो सबसे कम प्रतिरोध से भी कम आएगा। मतलब कहने का मतलब ये कि सर ये लेस देन होगा R1 और R2 से, ठीक है। आई बात समझिए? अब देखो अगर इस स्थिति में अगर ऐसा हो श्रेणी क्रम तो यहाँ पर तो R टोटल है वो ग्रेटर देन होगा किससे? R1 और R2 से। आई बात समझे? तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा, वो करते हैं अप्लाई। देखो सर जो R टोटल है ना इसका मान डेफिनेटली R1 और R2 से कम ही होगा। बस अब ऐसा ऑप्शन हमें ऐसा ऑप्शन अब आओ वो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। अब पहले ऑप्शन में R1 R ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ये तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मानो अगर R अगर एक से ही छोटा है तो उनके योग से तो डेफिनेटली छोटा होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि सर R है वो अगर R1 से छोटा है तो R1 प्लस R2 से तो डेफिनेटली ही छोटा होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन देखो R1 लेस देन R और लेस देन R2, ये तो कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसा बोला गया जो R है वो R2 से R1 से बड़ा है, तो ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो R है वो R1 और R2 से बहुत ही छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी के अंदर ऐसा बोला गया कि सर जो R2 है वो है लेस देन R, फिर ये R1 प्लस R2, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी के अंदर ऐसा लिखा है सर R है वो लेस देन R1 है, और आपको ये बताया कि सर R है R1 वो अपना है, हाँ ये अपना है लेस देन R2। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो चुका है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि सर जो R है वो R1 से छोटा है। अगर R1 से अगर छोटा है तो वो डेफिनेटली R2 से छोटा हो। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि सर जो R1 है वो R2 से छोटा है। आई बात समझे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस स्थिति में आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्या सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे? भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्यों? ये आपको पता है भाई एयरफोर्स अपना लेवल बढ़ा रही है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो भाई ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अगर छोड़ दो। बड़े बेहतरीन ये क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर कर पाए हो तो ऐसा मानो कि आपको फिजिक्स आती है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपको मैं अभी बता चुका हूं। देखो आओ, आर प्रतिरोधों को अगर आर प्रतिरोध के एक तार है उसको अगर हमने 10 बराबर भागों में काट दिया है तो जो संयोजन से मतलब उसे 10 बराबर भागों में काट कर अगर उसे समांतर क्रम में संयोजित अगर हमने कर दिया है तो जो आर टोटल है वो कितना होगा? भाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सर जो आर टोटल है वो आर अपॉन एन स्क्वायर होगा। क्यों? कब? जब अपना समांतर क्रम है, और अगर अपना श्रेणी क्रम हो तो वो आर ही होगा। आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। सर अगर मानो अगर अपने पास एक तार है उसके अगर उसका प्रतिरोध आर अगर हमने उसको एन भागों में अगर काट दिया है तो ऐसी स्थिति में अगर समांतर क्रम संयोजन है, अगर ऐसी स्थिति में अगर पैरेलल है और अगर वो पैरेलल है तो वो आर अपॉन एन स्क्वायर होता है, और अगर वो सीरीज है तो वो आर ही रहता है। तो आर का मान कितना? सर आर का मान अपने पास आर है तो आर अपॉन एन स्क्वायर, एन वो होता है जिससे एन गुना उसे बोलते हैं कि ये कितना गुना उसे वो किया गया है। तो एन का मान होगा 10 का स्क्वायर, तो ये अपने पास 0.01 आर। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है कि वो 0.01 आर होगा। बड़ा बेहतरीन ये क्वेश्चन था। तो भाई देखो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है ये फॉर्मूला कहीं नहीं मिलेगा भाई, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो भाई, कहीं नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला। मैंने खुद इस फॉर्मूले को बनाया है। तो अगर आपको अच्छी लगी भाई, अगर ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो बस एक छोटी सी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप वीडियो शेयर अवश्य करोगे। अगर आप इस वीडियो अगर आप शेयर करोगे तो आपके मतलब कि दोस्त भाई लोग जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो एक शेयर अवश्य करना। और इसके ऐसे क्वेश्चन करते भाई, अक्सर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन से भागते हैं, मतलब अक्सर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन से भागते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं भी एक स्टूडेंट था।
जब मैंने एयरफोर्स की स्टार्ट की थी, मतलब कि जब मैंने एयरफोर्स के लिए स्टार्ट की थी, तो भाई मैं भी ऐसे क्वेश्चन से भागता था। तो अब आओ ऐसे क्वेश्चन से भागना नहीं है आपको, ठीक। आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। आपके पास ऐसा डायग्राम दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको आई निकालना है तो आपको आर टोटल आना चाहिए, चाहे वो समांतर क्रम संयोजन हो चाहे वो श्रेणी क्रम संयोजन हो, आपको आर टोटल निकालना आना चाहिए। अगर आप आर टोटल निकाल पाते हो तभी आपका आई निकलेगा, अदरवाइज मुश्किल है। तो आओ, अपने पास एक ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, और देख लेना अच्छे से बने नहीं बने, ठीक है। और एक ऐसे इस प्रकार से वो ट्राइंगल, ठीक है। आओ, और इसका है 30 ओम, इसका भी है 30 ओम, और इसका भी 30 ओम है, ठीक है। आओ, ठीक है। अब मेरे को इतना बताओ कि सर ये कौन सा संयोजन है। सर हमें तो पता ही नहीं ये कौन सा संयोजन, आओ बताते हैं। देखो, अगर मानो अगर मैं इसका जो ये तार है इसको अगर मैं खींचकर यहां तक लंबा करता हूं तो ये होगा सीरीज क्रम, ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। केवल एक को ही करना है, इसको नहीं करना है। या तो इसको कर लो या फिर इसको कर लो, ठीक है। तो आपको इसको यहां से ले जाकर यहां तक करना है आपको, ठीक है। इससे कितना सर ये 30 ओम हो गया। देखो ये अपने पास एक कॉम्बिनेशन और भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक भी ये वो कनेक्टेड था। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार का संयोजन क्या होगा, इस प्रकार का संयोजन हमें पता है कि इस प्रकार का संयोजन की, देखो अगर ये संयोजन ऐसा होता, एक ऐसा है, अगर ये ऐसा होता और अगर ये ऐसा होता, कहाँ से ऐसा, तो तब आप आराम से ऐसे बता पाते कि सर ये समांतर क्रम से वो मतलब है संयोजन है। तो भाई इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि सर इसको अगर मैं यहाँ से काट कर इसे यहाँ कर देता हूँ तो क्या होगा। सर इसको अगर मैं यहाँ से काट कर ऐसा करता हूँ तो भाई इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि भाई ये तार तो एक ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये तो अपना है श्रेणी क्रम संयोजन और ये अपना है समांतर क्रम संयोजन। तो अगर ये श्रेणी क्रम में है तो कितना होगा सर, अगर 2 श्रेणी क्रम में होता है तब उसका प्रतिरोध अपने पास होता है R1 प्लस का R2, तो ये होगा 30 प्लस का 30 बराबर 60 ओम हो गया, ठीक है। अब ये 60 ओम और ये 30 ओम ये किस प्रकार के मतलब संयोजन में, भाई ये समांतर क्रम में है तो 60 गुणा 30, क्योंकि R1 प्लस का R2 बटा R1 प्लस का R2, तो 60 प्लस का 30 कितना हो सर, ये अपने पास आएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो 6 18 1800 बटा 90, तो इसको से काटता हूँ तो ये अपने पास आ जाए 20 ओम, यानी जो आर टोटल वो अपने पास 20 ओम आ गए। अगर मेरे पास आर टोटल मेरे पास 20 ओम आ गए और मेरे को यहाँ पर एक बैटरी वो है मेरे पास है, तो उसका बैटरी का सर वो उसका जो ये बैटरी इसका वो कितना पोटेंशियल कितना है सर, वो अपने पास 2 वोल्ट है। तो देखो अगर मेरे को ये बताया सर V बराबर आई आर होता है ना सर। अब देखो यहाँ से हमें आई निकालना है तो आई बराबर V अपॉन आर हो गया। अब इसका मान कितना सर, V का मान अपने पास 2 वोल्ट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि सर जो बैटरी है उसका वो कितना पोटेंशियल है, वो 2 वोल्ट है। तो सर 2/20 बराबर 1/10 एम्पियर। अच्छा क्वेश्चन था भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं भाई, इससे हार्ड नहीं आएगा। ये हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, इससे हार्ड अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपकी टाइम वेस्ट है, इससे हार्ड नहीं आएगा। ये हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है, अगर आप इससे हार्ड क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन अलग प्रकार के एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बस इससे हार्ड है आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सर, इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी, देखो हाँ आ गया, आ जाओ। जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई वो भाई देखो एयरफोर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए भाई वो ऐसे नहीं बताए। ये क्वेश्चन आपके एयरफोर्स नेवी एनडीए ICG के एग्जाम के अंदर बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। तो आओ करते हैं। देखो एक समान 8 एक समान प्रतिरोध R उपलब्ध है, ठीक है। उनमें से 2 को समांतर क्रम में जोड़ दिया है और फिर इस प्रकार से बने संयोजनों को हमें श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया है, तो संपूर्ण निकाय का प्रतिरोध कितना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और मेरे को ये पता है बहुत सारे स्टूडेंट तो इसको देखकर ही भाग जाए, बोल छोड़ो भाई इसको, हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई देखो अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आप छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हो। छोड़ने के लिए तो और भी अपने पास मतलब एग्जाम में आएंगे, बट इसको नहीं छोड़ना है। आओ देखो 8 एक समान प्रतिरोध है, पहले 8 प्रतिरोध बना लेते हैं। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस प्रकार का अपने पास कितना सर, इस प्रकार अपने पास 8 ओम है, ठीक है। प्रत्येक का मतलब R है, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R और इसका भी R, ठीक है। R है, ठीक है। देखो और ये देखो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि हमने 2 का संयोजन बनाया है, इस 2 का संयोजन, फिर इस 2 का, फिर इस 2 का, इस प्रकार हमने 2 का संयोजन बनाया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 2 संयोजन बनाया। फिर उसने ऐसा बोला कि सर जो ये संयोजन है ना, ये संयोजन अपना समांतर क्रम में है, ठीक है। तो मेरे को ये बताया सर एक का R है और एक का R है, तो कितना हुआ सर, देखो R 2 प्रतिरोध है अपने पास, R
और ये R, दो प्रतिरोध है। तो अगर ये दो प्रतिरोध हैं, अगर दो प्रतिरोध को अगर संयोजन क्रम में, अगर समांतर क्रम में अगर इन्हें संयोजित करते हैं तो R टोटल कितना होगा सर? R टोटल है वो अपने पास R1 प्लस का R2 बटा R1, सॉरी R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस का R2 होता है। ठीक है, तो R1 तो R इंटू R बटा 2R बराबर ये हो जाएगा R/2। ठीक है, कहने मतलब सर जो एक ये मेरे पास प्राप्त हुआ युग्म, ये मेरे पास कितना सर? ये मेरे पास R/2 है। तो ऐसे कितने सर? ऐसे अपने मेरे पास 4 हैं भाई। ये मेरे पास 4 कैसे आए? देखो 8 प्रतिरोध था अपने पास, 8 R था। ठीक है, और उन 8 R को हमने दो का संयोजन किया है, और जो ये संयोजन इसको हमने समांतर क्रम में लगाया। फिर जो हमें जो ये संयोजन प्राप्त हुआ था, एक संयोजन ये प्राप्त हुआ, फिर एक ये और एक ये, यानी प्रत्येक में मतलब 2 R है, इसमें भी 2 R है, इसमें भी 2 R है, इसमें भी 2 R है। ठीक है, फिर हमने इसको श्रेणी क्रम में लगा दिया। ठीक है, अगर हमने इसको श्रेणी क्रम में लगा दिया, अगर एक का प्रतिरोध अगर R/2 है तो हम इसे n R/2 बोल सकते हैं। तो n का मान कितना? n का मान 4 है, 4 गुणा R/2 बराबर अपने पास आ गया 2R। कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2R। अच्छा क्वेश्चन था आपके एग्जाम के अंदर, आ सकता है मेरे भाई, आ सकता नहीं, आएगा। प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एयरफोर्स अपना लेवल बढ़ा रही है, तो आप भी अपना लेवल बढ़ा लो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए और आप इसे छोड़ दो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, 1 ओम के 3 प्रतिरोध है, उनको समांतर क्रम में तथा उन्हें संयोग के पश्चात अच्छा तो ऐसे कर दें। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, ऐसा बोला गया कि एक ओम के 3 प्रतिरोध है और उन्हें समांतर क्रम में लगाया गया है। अब मेरे को इतना बताओ सर, अगर 1 ओम के 3 प्रतिरोध है तो उन्हें अगर हम समांतर क्रम में लगाते हैं तो R टोटल कितना होगा सर? R टोटल है वो अपने पास R/3 होगा। तो R टोटल बराबर R/3 क्यों? क्योंकि सर R/n होता है, n का मान 3 है, तो R/3 बराबर R/3। ठीक, अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है सर R/3, यानी कि जो ये संयोजन है इसको हमने एक कितना, एक हमने पास 2/3 ओम, 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया। तो मानो अगर 2 प्रतिरोध हैं, अब मानो ये एक, अगर ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो कितना होगा सर? R1 प्लस का R2, और R1 कितना सर? R2 में अपने पास R/3, और ये है 2/3 R, तो कितना होगा सर? R टोटल है वो अपने पास R1 प्लस का R2, इट विल बी R/3 प्लस का 2/3 R, कितना सर? अपने पास अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो अपने पास R आएगा, R का मतलब 1 ओम आएगा। ठीक है, कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। दोबारा हो, R मान के अपने पास 1 ओम के 3 प्रतिरोध थे, तो उनको तीनों को पहले हमने ऐसा बोला गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उनका हमें समांतर क्रम संयोजन करना है। समांतर क्रम का मतलब है 1/3, फिर 1/3 को 2/3 ओम के ओम प्रतिरोध के साथ हमें वो श्रेणी क्रम में लगाना था। तो अगर इसका श्रेणी क्रम मतलब होता है कि R1 प्लस का R2, तो अपने पास आ गया R/3 प्लस का 2/3 R, तो इसका 1 ओम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर लो ऐसे क्वेश्चन की, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था। तो भाई देखो क्या आप भाई अब वो टाइम गया कि आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसा आता है कि मतलब कि आई का मान 2 है, R का मान निकालना, V का मान दिया गया, ऐसे क्वेश्चन अभी वो टाइम गया, क्योंकि भाई अभी अब एयरफोर्स का लेवल बढ़ रहा है, तो वो टाइम गया। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, अभी मैं निकालता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ ये रहा। 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को एक ट्रायंगल के अंदर संयोजित किया जाता है, तो उन ट्रायंगल के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध कितना होगा? करते हैं वो। देखो क्वेश्चन में वो सब बोला गया कि सर 2 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा प्रतिरोध कर देते हैं हम भी, और यहाँ पर भी कर देते हैं, और यहाँ पर भी कर देते हैं। ठीक है, आओ देखो ये 2 ओम है, ये भी अपने पास 2 ओम है, और ये भी अपने पास 2 ओम है। वही शेप जो मैं आपको क्लास स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, कितना होगा सर? ये कितना सर? ये मेरे पास है श्रेणी क्रम में, सर ये अपने पास वो श्रेणी क्रम में, तो मतलब 4 ओम हो गया। फिर सर ये जो ये 4 ओम है वो इसके साथ समांतर क्रम में, तो सर 4 गुणा 2 बट्टा 4 प्लस का 2, क्योंकि R1 प्लस का R2 बट्टा R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस का R2, तो 4 प्लस का 2 कितना होगा सर? 8/6, 8/6 का मतलब सर 4/3। कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, ऐसे ही आपकी स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हाँ ये 2 है तो R टोटल बराबर 2 प्लस का 2 बराबर 4, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ऐसे फास्ट करनी है आपको, तब सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि वही क्वेश्चन आया तो मैं आपको क्लास स्टार्टिंग बताया था, एयरफोर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यदि एक पदार्थ की संख्या n है, उसके अंदर अन्य एक कंडक्टर है, उसकी संख्या n है, तो प्रत्येक का प्रतिरोध अगर R है, तो अगर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध का मान कितना होगा? आओ करते हैं। देखो एक वो कंडक्टर तार अपने पास, यानी कि एक अपने पास चालक तार, ठीक है, तो उसकी संख्या n है, मतलब पहले से ही उसकी संख्या n है, और प्रत्येक का प्रतिरोध R है। देखो 1 2
3, इसी प्रकार के अपना n है, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध R, इसका प्रतिरोध R, इसका प्रतिरोध R, इसका प्रतिरोध R। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा सर? वही अपने पास R/N हो जाएगा। क्या दिक्कत है? क्योंकि तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, तो R/N आपका इसके अंदर आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक का प्रतिरोध R है और हमने इसको अगर N में संयोजित किया है तो R/N होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक तार का प्रतिरोध, अगर अपने पास एक तार का प्रतिरोध 12 ओम, इसे समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया जाता है तो किन्हीं दो एजेस के मध्य प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, वही क्वेश्चन जो मैं क्लास स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, बस इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो अपने पास है समांतर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब सर इसकी ये भुजा बराबर, इसकी ये भुजा बराबर, इसकी ये भुजा बराबर। क्लास स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था कि सर अगर एक अपने पास अगर L लंबाई का तार है और उसको अगर हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी उतने भागों में बढ़ जाता है। तो मानो अगर इसका प्रतिरोध R था तो ये R/3, ये भी R/3 और ये भी R/3 हो गया ना। अब बस वही कंडीशन हमें इस स्थिति में अप्लाई करने की। तो जो पूरा तार था उसका प्रतिरोध कितना सर? पूरा तार का प्रतिरोध अपने पास 12 ओम था, तो इसका एक लंबाई 1, 2 यानी कि कितना हो सर? ये अपने पास ये 4, ये भी 4, यानी मतलब ये 4, ये 4, ये भी 4। तो इस जो ये अपने पास है श्रेणीक्रम संयोजन, तो 4 + 4 यानी 8, और ये अपने पास है समांतर क्रम, तो 8 × 4/8 + 4 कितना सर? अपने पास 32/16, 32/12। तो अगर मुझे 8 से काटा हूँ तो 4/3, कौन सा? हाँ सॉरी 8/3, 8/3, ठीक है। तो कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 कॉन्सेप्ट पूछ लिए हैं। तो भाई देखो अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज कर लो भाई। और इसकी पीडीएफ पढ़ ले, इस पीडीएफ से पढ़ लेना। शाम को 7 बजे इसकी पीडीएफ आ जाएगी, तो भाई उससे पीडीएफ से पढ़ लेना, और बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन के अंदर आप है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर 100% स्टूडेंट फंसेंगे। आओ बताते हैं क्या ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर वो चमत्कार है, करते हैं। आओ भाई, मेरे को ये पता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर आते हैं, तो भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो भाई ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना। देखो अपने पास 1, 2, 3, 5 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में अगर हमने संयोजित किया है तो एक मतलब समांतर क्रम में एक 10 वोल्ट के संचायक सेल से अगर इसे वो संयोजित करते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर वो नगण्य है तो 3 ओम के प्रतिरोध पर वो विभवांतर कितना होगा? एक तो आपने शब्द पकड़ा समांतर क्रम संयोजन, और क्लास स्टार्टिंग में बता सकूंगा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका विभवांतर है वो सेम रहता है। यानी कितने भी प्रतिरोध आप लगा दो, चाहे आप इसमें n प्रतिरोध लगाओ, चाहे इसमें 1000 लगाओ, चाहे इसमें 2000 लगा दो, इसका विभवांतर सेम रहेगा। अगर इसका विभवांतर सेम है और वो सेम जो वी सेम होता है वो किसके बराबर होता है? वो वी टोटल के बराबर होता है। तो अगर हमने यहाँ पर अगर 10 वोल्ट की बैटरी के साथ अगर इन्हें संयोजित किया है तो जो मतलब 5 वोल्ट जो 5 ओम है उसके ऊपर भी उतना ही वी होगा, और जो 3 ओम है उसके ऊपर भी उतना होगा, और 2 ओम है उसके ऊपर भी उतना ही वोल्ट पोटेंशियल होगा। तो कौन सा सर? आपका ऑप्शन नंबर आपका इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर, हाँ इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसके अंदर मतलब कहने मतलब सर जो 5 ओम है उसके ऊपर भी अपना होगा 10 वोल्ट होगा, जो 3 ओम उसके ऊपर भी अपना होगा 10 वोल्ट, और इससे जो 2 ओम है उसके ऊपर भी अपना होगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं कर पाते हो तो भाई अपने कंसेप्ट को क्लियर करो दोबारा अच्छे से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 समान प्रतिरोध वो दिए गए तो इन्हें अलग अलग प्रकार के कितने संयोजन बना सकते हैं? तो भाई देखो मैं तो इस कहूँगा भाई इस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना चाहिए। अगर मैं आपको इसका पूरा बेसिक से बताऊं तो चलो अगर आपको चाहते हो तो मैं इसका बेसिक बताऊं तो मैं बेसिक बता सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं बेसिक बता सकता हूं। बट क्यों भाई देखो अगर आप इसका बेसिक अगर समझोगे तो भाई इस टाइप का केवल एक ही पर्सन है। अपनी जो ये पीडीएफ है और जो एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर भाई इस प्रकार का एक बार ही ये क्वेश्चन आया था, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आया नहीं है। तो देखो भाई अगर आप इसके बेसिक अगर जानना चाहते हो तो अलग से बता दें, कोई दिक्कत नहीं, बट आज नहीं बताएंगे। क्योंकि देखो इसके अंदर आप अगर अपने पास अगर इसके अंदर अपने पास 3 है तो इसका जो संयोजन है वो 4 बनेगा। देखो देखो अपने पास 1 है, ये अपने पास 2 है, और ये अपने पास अगर 3 है तो देखो एक तो अपने पास ऐसा बन जाएगा 1, 2, ये 3, ऐसा एक तो ऐसा बन गया, आ गया ना। फिर एक प्रतिरोध, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, 2 हो गया। फिर एक ऐसा बनेगा कैसा? देखो एक ऐसा 1, फिर ये 1, ठीक है, फिर एक ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर एक ऐसा होगा, जो ये फिर बाद में एक ऐसा होगा, हाँ फिर एक ऐसा होगा, एक प्रतिरोध, फिर बाद में एक ऐसा, फिर भी हाँ ऐसा नहीं जस्ट वेट,
इसके अंदर वो श्रेणी क्रम होगा, और हाँ इसके अंदर ऐसी स्थिति के अंदर देखो, इसी स्थिति में दो श्रेणी क्रम के अंदर है और एक समांतर क्रम के अंदर है, ठीक है। तो अगर अगला प्रतिरोध वो बनेगा उसके अंदर दो समांतर क्रम में होंगे, हाँ एक श्रेणी क्रम में होगा, ऐसा बनेगा। देखो एक यहाँ से लेकर फिर बाद में यहाँ पर एक प्रतिरोध और लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास 4 संयोजन बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, अच्छा क्वेश्चन था। 4 संयोजन बनेंगे। तो अगर आपको इसका अगर वो सही डिटेल चाहिए तो आप इस हिसाब से वो देख सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो बस इसको याद कर लेना। अगर 3 प्रतिरोध हैं तो वहाँ पर 4 बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अपने जो हाउसेज के अंदर, घरों के अंदर है, वहाँ पर कौन सा मतलब वो संयोजन होता है, तो वहाँ पर अपना होता है समांतर क्रम संयोजन। ये बात सभी को पता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई आपको एक बात पता है कि हमारे घर पर हमारे घर पर एक अपना होता है रेफ्रिजरेटर, यानी एक अपना होता है फ्रिज, एक अपना होता है बल्ब, और एक अपना होता है मतलब पंखा वगैरह, हर चीज़ होती है। तो हर एक चीज़ के लिए वोल्ट विभवांतर है वो अलग अलग होना चाहिए। नहीं, विभवांतर समान होना चाहिए, बट जो धारा है वो अलग अलग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर जो फ्रीज है वो तो अधिक धारा लेगा, सर जो बल्ब है वो अपनी कम लेगा, और सर जो पंखा है वो उससे ही कम लेगा। तो इसका मतलब ये कि सभी के लिए आई अलग अलग होना चाहिए। अगर आई अलग अलग होगा तो कौन सा संयोजन होगा सर? वो समांतर क्रम संयोजन होगा। ऐसा क्वेश्चन था ये। हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो आर टोटल होता है वो कैसा होता है? इस क्लास स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि जो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सर जो आर टोटल होता है वो सबसे अधिक मान से भी अधिक होता है। यानी कहने मतलब ये है कि आर टोटल होता है वो सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो कौन सा सर? वो ऑप्शन नंबर डी सही है इसके अंदर कि सर जो आर टोटल होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो कहने मतलब ये है कि सर वो R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी जो मतलब कितने प्रतिरोध हों उनके योग के तुल्य हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 4 समान लंबाई की तार जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध अपने पास 10 ओम है, और उसे अगर उसे वर्गाकार रूप में अगर उसे जोड़ दिया गया है तो 2 विकिरणता सम्मुख अपने पास जो एजेस हैं वहाँ पर प्रतिरोध कितना होगा? ये आपको खुद को करना है। आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। 4 समान लंबाई की तार है, इसका मतलब क्या है? उसका प्रतिरोध भी समान होगा। तो एक तार ऐसा है, ठीक है, और एक तार ऐसा है। फिर ऐसा बोला गया कि हमने उनको एक वृत्त के अंदर जोड़ दिया है। तो आपको ऐसा बोला कि यहाँ से यहाँ तक आपको प्रतिरोध निकालना है। तो ऐसा आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि देखो ये अपने पास है श्रेणी क्रम संयोजन में, और ये अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर है। फिर जो यहाँ से जो आर टोटल आएगा और यहाँ से जो आर टोटल आएगा वो समांतर क्रम में होगा। तो इस हिसाब से मानो कि अगर ये 2R है, अगर ये 2R है तो 2R इंटू 2R बटा 2R प्लस का 2R, ठीक है। तो अगर आप इसे करते हो तो अपने पास R आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका अभी बताते हैं अभी कौन सा है? तो जस्ट वेट। तो ऐसी स्थिति में आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट ये थी आपकी आज की फिजिक्स की क्लास। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य करना, एक कमेंट अवश्य करना, और ऐसा बताना कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, खराब पढ़ाते हो, जो भी आपके मन में हो प्लीज़ वो कमेंट करके अवश्य बताना। क्योंकि आपके कमेंट को पढ़कर हमें आगे ऐसा लगता है कि हाँ आगे स्टूडेंट को इस प्रकार कंटेंट वो आपको मिलना चाहिए। तो बस भाई आपसे आशा करता हूँ कि हमने जो आज ये मेहनत की है आप लोगों के लिए है। तो बस वीडियो शेयर करते रहना, और जो भी आपकी राय हो कमेंट करके अवश्य बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।